यह कहानी एक पुरानी और वीरान हवेली की है जो एक छोटे से गांव के किनारे स्थित थी। हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में एक भूतनी का वास है जो हर पूर्णिमा की रात किसी की जान लेने के लिए जागती है। सालों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। उनकी शादी को कुछ ही समय हुआ था और दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक रात कमला रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। जमींदार ने बहुत ढूंढा, लेकिन कमला का कहीं पता नहीं चला। लोगों का कहना था कि कमला की आत्मा अब हवेली में भटकती है और जो भी उस हवेली के अंदर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। कई सालों बाद गांव के 3 दोस्त विजय, राघव और मोहित इन कहानियों को झूठ मानते थे। उन्होंने सोचा कि इन सब में कोई सच्चाई नहीं है और उन्होंने ठान लिया कि वे हवेली के रहस्य को उजागर करेंगे। एक रात वे तीनों मिलकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हुआ। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी। हवेली के चारों ओर झाड़ियों में से हवा गुजरने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन हवेली के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। विजय ने सबसे पहले दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही उनकी मशाल की रोशनी में उन्हें दीवारों पर अजीब से निशान और खून के धब्बे दिखे। तीनों दोस्त चुपचाप हवेली के अंदर और गहराई तक गए। तभी अचानक एक जोर की आवाज़ हुई, मानो कोई भारी दरवाज़ा बंद हो गया हो। तीनों चौंक गए और पलटे, लेकिन पीछे कोई नहीं था। राघव ने कहा, यह हमारी कल्पना है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उन्हें एक महिला की हंसी सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत डरावनी। मोहित ने इशारा किया, वो देखो। सीढ़ियों के ऊपर एक सफ़ेद साड़ी में महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थी। तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आना शुरू किया। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक आती गई, हवेली के अंदर की ठंड और बढ़ती गई। तीनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। वे हिल भी नहीं सकते थे। तभी वो महिला उनके बिल्कुल करीब आ गई और फुसफुसाई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मोहित की आंखों से आंसू निकलने लगे। राघव ने मशाल को जोर से पकड़ते हुए उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन मशाल की रोशनी जैसे उस पर असर ही नहीं कर रही थी। महिला ने विजय की ओर इशारा किया और अगले ही पल विजय की आंखें सफ़ेद हो गई। विजय ने जोर से चीख मारी और अचानक हवेली की सारी लाइट्स बुझ गई। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर तीनों दोस्तों के जले हुए कपड़े और टूटे हुए मोबाइल फ़ोन पाए, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं मिले। कुछ कहते हैं कि वो तीनों अब हवेली का हिस्सा बन गए हैं और जो भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत करते हैं वो कभी वापस जिंदा नहीं आते। अभी भी हवेली की खिड़कियों से रात में किसी के रोने और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है।